नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये है वो अंदरूनी ताकत जिसे ग्रिट कहते हैं। हाँ, ग्रिट। योद्धा जैसी हिम्मत कह सकते हैं, जो मुश्किल हालात में भी हमें टिकाए रखती है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ टैलेंट या हुनर की बात नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में है अपनी लक्ष्य के लिए वो जुनून और लंबे समय तक टिके रहने की जिद। हाँ, जिद। खासकर जब चीजें मुश्किल हों। वो जो अंदर से आवाज आती है ना, नहीं अभी नहीं रुकना। वही, कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड। और आजकल तो इसकी बहुत जरूरत महसूस होती है। कोई बड़ा इम्तिहान हो या कोई अपना काम शुरू करना हो। जी, या कोई फिटनेस गोल ही क्यों ना हो, जब रास्ता कठिन होता है तो यही हिम्मत काम आती है। हाँ, वैसे भारतीय संस्कृति में भी देखें तो तपस्या, दृढ़ संकल्प, ये सब बातें मिलती हैं। राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल, गांधी जी भी। लेकिन ये सिर्फ बड़े नामों की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। पर होता क्या है अक्सर कि जरा सी मुश्किल आई नहीं कि मन करता है छोड़ दें। हाँ, ये प्रवृत्ति दिखती है, छोटी छोटी रुकावटों पर भी हार मान लेना। जैसे आपने कभी मैराथन दौड़ी है? वो एक पॉइंट आता है जब शरीर और दिमाग दोनों चिल्लाते हैं कि बस रुक जा। ओ हाँ, वो दीवार जिसे कहते हैं, सब कुछ कहता है छोड़ दे। बिल्कुल। लेकिन तब वो सोच कि दर्द थोड़ी देर का है, हार मानना हमेशा के लिए है, या फिर बस अगले 100 मीटर्स पे ध्यान देना। हाँ, बिल्कुल। और वही ग्रिट का असली टेस्ट होता है। ये दिखाता है कि जो लोग टिके रहते हैं उनमें अक्सर यही दृढ़ता प्रतिभा से ज्यादा काम आती है। तो फिर ये ग्रिट, ये मानसिक मजबूती, इसे बढ़ाया कैसे जाए? पहला कदम क्या हो सकता है? सबसे जरूरी है मेरे ख्याल से अपने क्यों को साफ तौर पर समझना। आप जो करना चाह रहे हैं वो आखिर क्यों। हाँ, वो गहरी वजह क्या है? वो परिवार, कोई सपना, कुछ साबित करना है? जी, और इसे सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि शायद कहीं लिख लेना या सामने रखना। ये मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे मदद करता है? देखिए, जब मुश्किल दौर आता है ना, तो ये क्यों एक लंगर की तरह बन जाता है, आपको भटकने नहीं देता। अच्छा। बाहरी हालात चाहे कितने भी खराब हों, ये अंदरूनी मोटिवेशन आपको टिकाए रखता है। और जितना ये क्यों साफ होगा, उतना ज्यादा शक्तिशाली। समझ गई। मतलब एक ठोस वजह होनी चाहिए टिके रहने के लिए। बिल्कुल। और जब ये वजह मजबूत हो तो दूसरा कदम उठाना थोड़ा आसान हो जाता है, जो है जानबूझकर थोड़ी मुश्किल चुनना। मुश्किल चुनना मतलब? आराम तलब नहीं होना। छोटी छोटी चीजें जो थोड़ी मुश्किल लगें उन्हें करना, जैसे शायद सुबह 5 मिनट जल्दी उठना। हाँ, या वो एक्स्ट्रा कसरत जो मन नहीं कर रहा, या कोई मुश्किल काम जो टाल रहे हैं। सही, इसे एक तरह की तपस्या समझ सकते हैं। ये छोटी छोटी असुविधाएं झेलने से हमारा मन बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार होता है। ये तो दिमागी कसरत जैसा हुआ। बिल्कुल। विश्लेषण भी यही बताता है, इच्छा शक्ति और तनाव झेलने की क्षमता, ये दोनों बढ़ते हैं, मानसिक मजबूती आती है। दिलचस्प। और तीसरा तरीका? जब लक्ष्य बहुत बड़ा लगे, पहाड़ जैसा। हाँ, तब अक्सर हम शुरू करने से ही डर जाते हैं। लगता है ये कैसे होगा? सही बात है। तो तीसरा तरीका है अगले कदम की शक्ति। पूरे पहाड़ को मत देखिए, बस अगला छोटा कदम देखिए। लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लीजिए। जैसे किताब पढ़नी है तो रोज सिर्फ एक चैप्टर, प्रोजेक्ट है तो आज बस पहला मॉड्यूल। और सिर्फ उसी अगले कदम पे ध्यान देना है। बिल्कुल। इससे वो भारीपन कम लगता है और हर छोटा कदम पूरा होने पर एक छोटी सी जीत महसूस होती है। हाँ, उससे हौसला बना रहता है और आप हार मानने से बच जाते हैं। मोमेंटम बना रहता है। तो संक्षिप्त में कहूं तो 3 मुख्य बातें हुई। अपना क्यों पहचानना और उसे याद रखना। जी। जानबूझकर थोड़ी मुश्किलों का सामना करना। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में बांटकर सिर्फ अगले कदम पर फोकस करना। बिल्कुल सही। ये 3 बहुत कारगर तरीके हैं। और सबसे अच्छी बात शायद ये है कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ लोगों में होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्किल है, एक मानसिक मांसपेशी की तरह है, जिसे अभ्यास से कोई भी मजबूत कर सकता है। हम सब में ये क्षमता है। हाँ, निश्चित रूप से। जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाता हूँ श्रोताओं के लिए। जरूर। कभी सोचिएगा, आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां इन तरीकों को अपनाने से सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है, और असल में वो क्या चीज है जो हमें ये सब जानने के बावजूद भी कई बार टिके रहने से रोक देती है।